हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 से रिलेटेड लेसन फर्स्ट ग्लोरियस पास्ट ऑफ भारत का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था। अब हम इस वीडियो में क्लास 12 का लेसन फर्स्ट ग्लोरियस पास्ट ऑफ भारत को एक्सप्लेन करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं थर्ड पेज पे। कल्हण राजतरंगिणी is a pure historical text which was composed in the 1150 if contains the history of Kashmir from the ancient time of 12th century। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी और राजतरंगिणी में हमें किसके बारे में पता चलता है? राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी। राजतरंगिणी 12th सेंचुरी में लिखी गई थी और राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अर्थशास्त्र कंपोज्ड की थी विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र को कंपोज्ड किया था विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य ने कंपोज्ड किया था। कौटिल्याज अर्थशास्त्र की कौटिल्य में हमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र की कौटिल्य में हमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा है हर्षचरित्र और बाणभट्ट। अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग कंपोजिशन लिखी थी। हर्षचरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने लिखी थी और गौड़वाहो वाकपति ने लिखी थी, कंपोज की थी। विक्रमांक देव चरित्र विल्हण ने लिखी थी। कुमारपाल चरित्र जयसिंह ने लिखी थी। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमीर महाकाव्य ऑफ नैनचंद सूरी। हमीर महाकाव्य लिखी थी नैनचंद सूरी ने लिखी थी। और नव शशांक चरित्र पद्मगुप्ता ने लिखी थी। भोज चरित्र बल्लाल ने कंपोज की थी और पृथ्वीराज विजय जैनाक ने कंपोज की थी। पृथ्वीराज विजय जैनाक ने कंपोज की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्योर लिटरेसी वर्क्स। प्योर लिटरेसी वर्क्स में हम स्टडी करेंगे अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। लिटरेसी का मतलब होता है जिसमें जो नॉलेज बेस पे होती है, जो अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज बेस पे होती है। अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। महाभाष्य पातंजलि ने लिखी थी और गार्गी संहिता मालविकाग्निमित्रम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। गार्गी संहिता मालविकाग्निमित्रम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। विजानेश्वरा और नीतिसार कामंदक। विजानेश्वरा और नीतिसार किसने लिखी थी? कामंदक ने लिखी थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। ये हमारा टॉपिक है रीजनल लिटरेचर। रीजनल लिटरेचर में हम आ जाते हैं सबसे पहले ऋषि अगस्त्य ने संगम लिटरेचर लिखा था। ऋषि अगस्त्य ने संगम लिटरेचर लिखा था और उसमें क्या बताया था? साउथ के जो रीजन्स थे, एरियाज थे, उनके बारे में बताया गया था। ऋषि अगस्त्य ने संगम लिटरेचर लिखा था। तेलुगु टेक्स्ट कृष्णदेव राय विजम। तेलुगु में एक बुक लिखी गई थी कृष्णदेव राय विजम, वो कंपोज्ड की थी, धूर जाति ने कंपोज की थी। उसमें साउथ के एरियाज के डिटेल डिस्क्रिप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स में सबसे पहले ग्रीक लिटरेचर आता है। ग्रीक लिटरेचर में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन इंडिका। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, उसने इंडिका लिखी थी। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, उसने इंडिका लिखी थी और इंडिका में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, उसने इंडिका लिखी थी, उसमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है चाइनीज़ अकाउंट। चाइनीज़ अकाउंट में कौन कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर थे? चाइनीज़ ट्रैवलर थे हेन सांग, फा हेन आया था और शुंगयान आया था, हेन सांग आया था, इत्सिंग आया था। ये सारे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आए थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट तिब्बतियन अकाउंट। तिब्बतियन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे अल मसूदी। अल मसूदी ने डिस्क्रिप्शन लिखा था मिडास ऑफ गोल्ड। अल मसूदी ने एक बुक लिखी थी, मिडास ऑफ गोल्ड बुक लिखी थी, जिसमें हमें पूरे जो भारत में जिन जिन रूलर्स ने रूल किया था उसमें बताया गया। अल मसूदी ने मिडास ऑफ गोल्ड लिखी थी। फिर है एक चच्चनामा, एक बुक थी। चच्चनामा में सिंध की हिस्ट्री, मतलब सिंध के बारे में बताया गया। सिंध एक एरिया था जो कि पाकिस्तान में है, उसके बारे में चच्चनामा में बताया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अलबेरूनी। अलबेरूनी ने बुक लिखी थी तारीख़ हिंद।
अलबेरूनी ने एक बुक लिखी थी, तारीख हिंद बुक लिखी थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक वंशावली एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। वंशावली एक हिस्ट्री का सोर्स है, ये हमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले वंशावली राइटिंग ट्रेडिशन इज ए सिस्टम ऑफ सिक्योर हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन इन द प्योर फॉर्म। वंशावली में पूरी तरह से वंशावली एक एविडेंस है जिसके थ्रू हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है, किसी पर्सन की पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ ए ट्रेडिशन इन वंशावली composed goes to house each caste and class presence of prominent peoples write down a lineage of that person of the manuscript codex through it starts with the brief description। बेटा वंशावली में टोटल ही किसी भी पर्सन की हमें वंश के बारे में पता चलता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है, इसलिए कहते हैं वंशावली एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट वंशावली लेजर अकाउंट्स कंपोज्ड बाय पुरोहित। वंशावली को लिखता कौन था? पुरोहित वगैरह लिखते थे और ये ऑथेंटिक जुडिशियल एविडेंस होता था। वंशावली ध्यान रखना हिस्ट्री को जानने वाला एक ट्रस्टेबल जुडिशियल एविडेंस होता था, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है। वंशावली में किसी भी पर्सन की फैमिली के बारे में बताया जाता था, उसके रिलेशन के बारे में बताया जाता था, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता था, इसे पुरोहित लिखते थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिटर्न एविडेंस आर मोर इफेक्टिव दैन ओरल एविडेंस। सर्टेनली वंशावली ए जुडिशियल अकाउंट एज पर भारतीय एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय एविडेंस एक्ट ये एक एग्जाम्पल है, ये वंशावली का ही एग्जाम्पल है। भारतीय एविडेंस एक्ट जो कि कब बना था? 1872 में बना था और एक जियोनोलॉजी और लेडजर है। बेटा इसमें वंशावली में किसी भी पर्सन की हमें जो आगे सक्सेसर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा वंशावली राइटर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ए फोक हिस्टोरियन। वंशावली राइटर्स को फोक हिस्टोरियन भी कहा जाता है। वंशावली राइटर्स को फोक हिस्टोरियन भी कहा जाता है। फोक हिस्टोरियन इट मीन्स जो लोकल लेवल पे जो होते हैं, जो गा के सभी चीज़ों को बताते हैं, वो फोक हिस्टोरियन। वंशावली आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स इन एनिशियंट एंड द मिडाइवल राइटिंग। वंशावली एनिशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स था। फिर है वंशावली आर ए वैल्यूबल बेस ऑफ द हिस्ट्री। वंशावली से हमें पूरी हिस्ट्री के वैल्यूबल बेस के बारे में पता चलता है, विच इज़ अवेलेबल इन आवर एनिशियंट वर्क पुराण्स। वंशावली प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द हिस्टोरिकल इवेंट। वंशावली प्रोवाइड कराता है हिस्टोरिकल इवेंट्स। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वंशावली राइटर ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कास्टेस, सोशल हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दोज ग्रेट पीपल हु आर कंसीडर्ड एज द रोल मॉडल इन द सोसाइटी। सिंपल सा कंक्लूजन मैं तुम्हें बताती हूँ, वंशावली में हमें हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में पता चलता है। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा जीनियोलॉजी आर द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स टू नो पर्सन ट्रेडिशन। जीनियोलॉजी जो कि वंशावली का ही एग्जाम्पल है, वंशावली को ही इंग्लिश में जीनियोलॉजी कहते हैं, जिसके थ्रू हमें किसी भी पर्सन के पास्ट के बारे में पता चलता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स बेटा क्या होता है कि जब हिस्टोरियन एक्सपेक्टेड करते हैं किसी सरफेस को और उससे जो एविडेंस मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें सबसे पहला आ जाता है एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी, कब हुई थी? 6000 BCE से लेकर 5000 BCE के बीच में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कलिंग के रूलर खारवेल के बारे में हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है। फिर हमारा आ जाता है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं उन्हें भी अलग अलग पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है। एक्सक्वेटेड आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, coins and seals, monuments, buildings, sculpture, rock painting and other antiquities। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पिलर इंफॉर्मेशन इन बयाना। बयाना में बहुत सारे पिलर्स मिले हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले बयाना कहाँ पे है? भरतपुर में है। फिर है जोगलथाम्बी MP में है। जोगलथाम्बी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, शक और सातवाहन रूलर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉइन।
कॉइन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्रोनोलॉजिकली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इट मीन्स हिस्टोरिकल इवेंट्स जो सीक्वेंस वाइज हुए हैं उनके बारे में पता चलता है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ, इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्ट, इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी, ये सब हमें कॉइन्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, कॉइन्स में देते हैं। नॉलेज ऑफ एम्पायर्स बाउंड्री एंड नॉलेज ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड नॉलेज रिगार्डिंग इंटरेस्ट रूलर। फिर हमारा आ जाता है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि कंबोडिया अंकोर वाट टेम्पल बोरोबुदुर में है, और बोरोबुदुर कहाँ पे है, जावा में। कंबोडिया और अंकोर वाट के टेम्पल बोरोबुदुर में, बोरोबुदुर कहाँ पे है, जावा में है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अचीवमेंट्स ऑफ स्प्लेंडेड भारत। भारत में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए थे बेटा। अथर्ववेद, अथर्ववेद में इंडिया को माता के फॉर्म में कहा गया, इंडिया को भारत माता बताया गया है। फिर है हमारा इंडिया ने पूरा एक फॉलो किया है वासुदेव कुटुंबकम, इट मीन्स पूरी फैमिली ही हमारी फैमिली है। फिर है पृथ्वी सूक्ता, जो अथर्ववेद है उसके पृथ्वी सूक्त में भारत को क्या बताया गया है, भारत माता बताया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेवल पावर इन एनिशियंट इंडिया। एनिशियंट इंडिया में नेवल पावर क्या क्या थी। सबसे पहले स्कॉलर्स हैव मेंशन्ड 2 ships in sailing in waters that 6000 years ago. Now word is used for ship. नव वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, शिप के लिए यूज़ हुआ है, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें नोन एज नवगति, जिसे नवगति भी कहा गया है। लेटर वाई नव वर्ड ऑफ उर्दू, नव वर्ड उर्दू में भी यूज़ में किया गया है और उसका है सिनोनियम है नव। लेटर इंग्लिश वर्ड नेविगेशन, नव वर्ड को नेविगेशन भी बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ एनिशियंट बुक इट हैज़ नोन दैट इवन 1000 years बिफोर द बर्थ ऑफ द कोलम्बस। इसमें क्या बताया गया है, एनिशियंट्स बुक में स्टडी की गई है कि कोलम्बस के पहले क्या क्या जो किस तरीके से यूज़ में किया जाता था, डायरेक्शन वाइज किस तरीके से जो रूट्स हैं उनको सर्च किया जाता था। शिप्स डैट यूज्ड टू बी ए कंस्ट्रक्टेड इन भारत, शिप्स को भारत में कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड दिस मच पावरफुल डैट दीज कुड सक्सेसफुली बियर द डिवास्टिंग स्टॉर्म्स। और ये बेटा ये सारे इतने पावरफुल होते थे कि चाहे बहुत सारे स्टॉर्म्स वगैरह आ जाए लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते थे। इन वन ऑफ द सच किंग ऑफ शिप फायन केम फ्रॉम चाइना, फायन चाइना से आया था और एक शिप में आया था, ठीक है। और इसने और अब आगे हम पढ़ते हैं ट्रेड यूज टू टेक प्लेस विथ इजिप्ट। ट्रेड कहाँ कहाँ से होता था, इजिप्ट से होता था, मेसोपोटामिया से होता था, ईरान से होता था। ट्रेड होता था एनिशियंट टाइम में इजिप्ट से होता था, मेसोपोटामिया से और ईरान से। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि व्हेन ग्रुप ऑफ शिप यूज्ड, जो ग्रुप शिप्स को यूज्ड करता था उसे और उसके हेड को हम क्या कहते थे, नौकाध्यक्ष कहते थे। जो ग्रुप शिप को यूज़ करता था उस ग्रुप के हेड को हम क्या कहते थे, नौकाध्यक्ष कहते थे। फिर हेड ऑफ ईच शिप, हर शिप के एक हेड को कहते थे कर्णाधार, ठीक है। और है महासार्थ, हर शिप के हेड को कहते थे कर्णाधार और महासार्थ। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलेलिथिकल एज, मेसोलिथिकल एज और हमारा आ जाता है नियोलिथिक एज। पैलेलिथिकल एज बेटा 20 लाख अगो पुरानी थी, पैलेलिथिकल एज 20 लाख पुरानी थी, जिसमें ह्यूमंस बीइंग ने स्टोन के टूल्स बनाना फर्स्ट टाइम सीखा था। फिर है इन मेसोलिथिकल एज, मेसोलिथिकल एज में भी क्या थे, जो स्टोन के टूल होते थे वो ज़्यादा शार्प होते थे और छोटी साइज़ में होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, अब बेटा इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करती हूँ, एक बार मैं वापस रिमेंबर करा देती हूँ। हम क्लास 12 का लेसन फर्स्ट ग्लोरियस पास्ट ऑफ भारत का सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में पढ़ रहे थे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट पार्ट ग्लोरियस पास्ट ऑफ भारत का, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड है, स्टडी करेंगे।